हर क्वेश्चन में हमेशा यही दिया होगा कि आपके पास बिल्डिंग्स के बीच के डिस्टेंसेस क्या हैं एंड वी हैव हाउ मेनी कंप्यूटर्स इन ईच बिल्डिंग. देन वी हैव सम टिपिकल सेट ऑफ क्वेश्चंस. 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. जैसे इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, सजेस्ट द केबल लेआउट फॉर द कनेक्शंस बिटवीन द वेरियस बिल्डिंग. दूसरा क्वेश्चन है, सजेस्ट द मोस्ट सूटेबल बिल्डिंग टू हाउस द सर्वर ऑफ द नेटवर्क ऑफ द यूनिवर्सिटी. सो ये तो अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं, जिस भी यूनिट में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मेन में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, तो वी आर गोइंग टू पुट आर सर्वर इन द मेन बिल्डिंग. तो आप आंसर में क्या लिखोगे, सर्वर शुड बी हाउस्ड इन मेन बिल्डिंग सिंस इट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. And the rule which justifies this is 80-20 rule. So we can say, as per 80-20 rule, main building having the maximum number of computers, that is 150, should be selected as a place where we should install the server. ठीक है. अब सेकेंड पूछा है, सजेस्ट केबल लेआउट, मतलब वो फर्स्ट क्वेश्चन था, केबल लेआउट बिटवीन कनेक्शंस. देखो, अब केबल लेआउट में आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं. एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज, कि फास्ट से फास्ट सर्विस मिले उसके बेसिस पे कौन सा हमें नेटवर्क बनाना चाहिए. और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ केबल लेंथ, कम से कम केबल लेंथ लगानी है. तो जो फर्स्ट मेथड है कि सर्विसेज फास्ट होनी चाहिए, तो उसमें आप क्या करोगे, मेन बिल्डिंग को लिंक कर दोगे एडमिन के साथ, मेन बिल्डिंग को फाइनेंस के साथ और मेन बिल्डिंग को एकेडमिक के साथ. तो आपको बाकायदा आंसर शीट में ऐसे बनाना है. यू विल मेक मेन बिल्डिंग, और जो आपकी वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, लाइक यू हैव एडमिन, फाइनेंस एंड एकेडमिक. सो वील मेक एडमिन, वील मेक फाइनेंस एंड एकेडमिक. सो हमने दिखा दिया कि सेंटर में जो है वो मेन बिल्डिंग होगी और ये तीनों के साथ लिंक होगी. दिस इज स्टार टोपोलॉजी. क्लियरली एक सेंट्रल यूनिट है और वो बाकी सबके साथ कनेक्टेड है. सो दैट टोपोलॉजी इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी. एक लेआउट तो ये हो गया. अगर आप सिर्फ ये एक लेआउट भी बनाओगे तब भी आपको 1 मार्क तो पक्का मिलना ही मिलना है. सो 1 मार्क तो यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा. बट अगर आप एक दूसरा लेआउट लिखना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ लेसर केबल लेंथ, तो कैसे करेंगे. अब यहाँ पे डिस्टेंसेस दिए हुए हैं. सबसे छोटा डिस्टेंस देख लो कौन सा है, 50. सो एज पर दैट आई शुड कनेक्ट मेन एंड एडमिन. ठीक है. उसके बाद 50 एक और है. सो आई शुड कनेक्ट एडमिन एंड फाइनेंस. तो अभी एडमिन मेन के साथ कनेक्ट हो गया, एडमिन फाइनेंस के साथ कनेक्ट हो गया. अगला छोटा डिस्टेंस कौन सा है, 60. दैट इज बिटवीन एडमिन एंड एकेडमिक. सो एडमिन को कनेक्ट किया एकेडमिक के साथ, तो 160 मीटर में आपके सारे यूनिट्स आपस में कनेक्ट हो गए. अब यूजुअली इसमें क्या होता है कि एक लाइन में आ जाते हैं सारे, पर इस एग्जाम्पल में हमारे पास ये एक लाइन में नहीं है. इसमें क्या हुआ कि हमारा एडमिन का मेन के साथ सबसे छोटा था, एडमिन का फाइनेंस के पास भी छोटा था और एडमिन का एकेडमिक के साथ भी डिस्टेंस कम है. सो दिस इज 50, दिस इज 50, दिस इज 60. सो 160 में आपका पूरा का पूरा नेटवर्क बन गया, जबकि इसमें ज़्यादा केबल लेंथ चाहिए. सो केबल लेंथ के हिसाब से भी हमारा स्टार ही बन रहा है इसमें. सो हो सकता है यहाँ पे बस भी बन जाए, मैक्सिमम केसेस में बस बनता है, बट इन दिस एग्जाम्पल हम अगर सबसे छोटी केबल लेंथ ले रहे हैं तो भी हमारा स्टार ही बन रहा है. और अगर हम उसको सेंटर से लेते हैं, मेन से एडमिन, सो दैट वुड बी 50, 100 और मेन से एकेडमिक is 70. So that's 50, 100 and 70. So obviously this is much more than the earlier one. So ये इससे ज़्यादा है, बट ये फास्टर है और इसमें केबल कम लगेगी. ये दोनों के अपने अपनी जस्टिफिकेशंस हैं और एडवांटेजेस हैं. आप दोनों में से कोई भी बना सकते हो, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे. ठीक है. सो ये तो हो गया लेआउट. लेआउट बना दिया. उसके बाद तीसरा टिपिकल क्वेश्चन होता है कि स्विच और हब कहाँ प्लेस होंगे और रिपीटर कहाँ प्लेस होगा. तो स्विच और हब तो हमें हर यूनिट में चाहिए, क्योंकि हर यूनिट के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है. सो वी नीड अ स्विच और अ हब इन एवरी यूनिट, राइट. दैट विल बी योर आंसर फॉर दैट. रिपीटर के लिए आपको लिखना पड़ता है पहले कि एज्यूमिंग द सिग्नल्स टेंड टू लूज आफ्टर every 75 meters. So assuming the signals tend to lose after every 75 meters, तो हमें क्या चाहिए, रिपीटर 75 मीटर्स के बाद. सो इस लेआउट में अगर आप ये लेआउट बनाते हो तो आप क्या लिखोगे, नो रिपीटर इज रिक्वायर्ड. इसमें रिपीटर की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि डिस्टेंस ही इतना ज़्यादा नहीं है कहीं पे भी. लेकिन अगर ये वाला लेआउट हम बनाते हैं, सो अ रिपीटर विल बी रिक्वायर्ड बिटवीन मेन एंड फाइनेंस बिल्डिंग. और ये जो एजम्पशन है ये आप 70, 80, 90, 100 कुछ भी ले सकते हो, 70 से 100 के बीच में. ठीक है. सो वी हैव रिपीटर आउट हेयर. सो मेन और फाइनेंस के बीच में हमें रिपीटर की ज़रूरत
पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सजेस्ट द टेक्नोलॉजी आउट ऑफ द फॉलोइंग फॉर सेटिंग अप वेरी फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी अमंग बिल्डिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी। सो बहुत फास्ट कनेक्टिविटी चाहिए आपको, तो सीधी सीधी जब बहुत फास्ट कनेक्टिविटी की बात आ गई और पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आंसर शुड बी ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, now last question is the university is planning to connect its admission office in Haryana which is more than 1000 kilometers from university. Which type of network out of LAN, MAN, WAN will be formed? इसका आंसर आप कमेंट्स में लिखोगे, मैं नहीं बताऊंगी। I'll tell in the comments whether it's correct or not. So आपको बताना है कि अगर वो अपने इस ऑफिस को हरियाणा में 1000 किलोमीटर दूर एक ऑफिस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो कौन सा नेटवर्क फॉर्म होगा। Go ahead, write the answer in the comments, like the video, share it with all your classmates, subscribe the channel